हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए अलजेब्रा, दैट इज योर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे का वीडियो। जी आपने सही सुना। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये सब देखा था कि हम कौन से टॉपिक्स को स्टडी आउट करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस है 2.1 का फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, फाइंड K, डिटरमाइन रूट, ये सारे फॉर्म्स हमने देखे थे, जिसमें हमने चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट और फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ये हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस आउट किया था। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेम क्वेश्चन नंबर के आगे के क्वेश्चंस को, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस है 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3.1, दैट इज योर ऑन पेज नंबर 34। क्या बोला देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर। देख भाई ax स्क्वायर दिया, मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं पता है क्या? ये लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको और दूसरा नाम क्या दिया गया? तो जनरल फॉर्म। क्या दिया गया भाई? तो जनरल फॉर्म। तो हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर वाला वैल्यू। तो चलिए ये क्वेश्चन को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, हेडिंग डालो सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको लिखना है 2y इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन को वैसे का वैसा कॉपी करने का, फिर उसके बाद लिखने का द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज। अब आपको क्या लिखना भाई? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। अब इसका जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये y स्क्वायर वाले वैल्यू को फर्स्ट रखना है। तो यहाँ पर ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका प्लस 2y ही रहने वाला है, और ये प्लस 10 इस साइड जाएगा तो होगा -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3.2 का। ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सेम बोला है, राइट द वैल्यू इन द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई? तो सोल्यूशन लिखना है, और फिर मेरे को मेरा इक्वेशन वैसे का वैसे ही कॉपी करना है, और यहाँ पर लिखना है 2x + 3। अब अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई? तो ब्रैकेट ओपन। इफ अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला लगेगा a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? a² - 2ab + b²। अब जब इसको आप फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? देखो यहाँ पर फॉर्मूला होगा a²। एक मिनट, हाँ, इसको पहले मैं a² के फॉर्मूले में लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा a² - 2ab + b², बराबर। और यहाँ पर आपको क्या बोला है? इज इक्वल टू, ये आपका 2x + 3 ऐसे ही रहेगा। अब जब आप इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देख भाई, मैंने क्या किया है, मैंने ना ये फॉर्मूला ऐसे ही लिख के रखा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरा x दिख रहा है ये मेरा क्या है? a, और ये जो 1 है ये मेरा क्या है? b। तो जहाँ पर भी a दिख रहा है वहां पर मैं क्या पुटअप करूंगा? तो x पुटअप करूंगा। तो यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे? x। तो x का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये वापिस 2, फिर a दिख रहा है, a की जगह क्या आएगा? x आएगा। फिर b है, b की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इनके बीच का जो साइन रहेगा वो रहता है मल्टीप्लाई। क्या रहता है? मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर यहाँ पर b है, और b की जगह क्या आएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर दिया इज इक्वल टू, दैट इज 2x + 3। इसको जब आप फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा x² माइनस ये 2 1 = 2, और बाजू में हो जाएगा x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो भी पार्ट है इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, और जब भी आप इक्वेशन के दूसरे साइड लेकर आते हो तो याद रखना हमेशा सबका साइन चेंज होगा। इसका साइन क्या है? तो भाई पॉजिटिव। अब चलिए एक एक नंबर को लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर नंबर क्या है? तो x² - 2x + 1, ये वैसे का वैसा ही है। अब ये प्लस 2x को जब मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा -2x, + 3 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -3, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये, अगर मैं इसको और बोलते ना लाइक टर्म्स के साथ जाऊं तो ये x² तो मेरा अलग रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका 2x दिख रहा है और ये जो आपका 2x दिख रहा है, ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो -2x - 2x कितना होगा भाई? तो -4x होगा, और ये +1 है, और यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0 है। तो फिर जब इक्वेशन को हम फर्दर लिखेंगे तो द इक्वेशन विल बिकम x² - 4x +- ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से चेकआउट करें तो यही आपका क्या है भाई? तो
स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आपका इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। तो ये भी सेम इक्वेशन बोला, तो इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले तो भाई सोल्यूशन लिख दे, सोल्यूशन के बाद लिखो x स्क्वायर प्लस 5x विद इक्वल टू फिर माइनस फिर ब्रैकेट में 3 माइनस x, ये हो गया। अब यहाँ पर वापस आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब याद रखना ये ब्रैकेट ओपन करने से पहले सबको आपको क्या करना है, सबका साइन, इसका साइन प्लस है, यहाँ का साइन क्या है भाई तो माइनस है, सबका साइन दे देना है। फिर इसके बाद जब आप सोल्यूशन लिखने बैठेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5x फिर इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइंस को पहले सॉल्व करना है। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर रहेगा माइनस और बाजू में रहेगा 3, फिर माइनस माइनस क्या होगा भाई तो प्लस, माइनस माइनस मतलब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और बाजू में रहेगा x। फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो स्टेप किया वही सेम स्टेप यहाँ पर भी करेंगे। हम ये सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे इक्वल टू के। अब जब मैं इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x तो पहले से बैठे हैं, और ये लोग जब इस साइड आएंगे तो ये माइनस है, और जब माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, और ये प्लस x है, ये जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई तो माइनस x इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 5x, इसके साथ ये आएगा तो माइनस 1x, और ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें किसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है तो ये दोनों बंदों को, बराबर। जब मैं ये दोनों बंदों को सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा इक्वेशन, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 तो 4, तो ये हो जाएगा 4x, साइन बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 5, तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर प्रैक्टिस 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन। जब मैं ये क्वेश्चन को चेकआउट करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखना भाई तो सोल्यूशन लिख देना। सोल्यूशन चिपकाने के बाद आपको लिखना है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, बराबर। अब इसके बाद जब मैं इसका सोल्यूशन फर्दर लिखूंगा, भाई इधर ना ज्यादा कुछ सॉल्विंग नहीं करना है, बराबर। आप क्या करो, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये जितनी भी वैल्यूज है ये सबको आप इक्वल टू के इस साइड लेकर आओ। इक्वल टू के इस साइड लेकर आते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। देख भाई कैसे लिखेंगे, 3m स्क्वायर ये प्लस 2m है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 2m स्क्वायर, ये माइनस 9 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, भाई इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हो जाएगा 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर 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 यहाँ पर सिर्फ m स्क्वायर दिख रहा है, बीच का वैल्यू तो गायब है। याद रखो जब भी बीच का वैल्यू गायब रहेगा तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ना भाई, उसको कैसे लिखना वो ध्यान से सुनो। तो जब मैं इसका स्टैंडर्ड, आपको इक्वेशन क्या बोला है, आपको बोला है 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बट जब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1m स्क्वायर, फिर यहां पर लिखना है प्लस 0m, ये याद रखना जो मैंने डिफरेंट कलर से लिखा, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या समझने को आता है कि भाई देख जब भी अगर आपको सेंटर वैल्यू नहीं दिया है तो वहां पर आपको 0 कंसिडर करना है, और जो भी वेरिएबल रहेगा x y m वो चिपका देना है। तो ये हो जाएगा इसका क्या भाई तो स्टैंडर्ड फॉर्म। वापस एक बार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, तो 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर 3.5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। इसको जब चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी देख भाई बोला, बट यहाँ पर ना ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट दे दिया तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे देख भाई कैसे, p ब्रैकेट 3 प्लस 6p विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 5। फर्दर आपको क्या करना भाई तो ब्रैकेट ओपन करना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वैल्यू आएगा 3 इंटू पी, तो ये हो जाएगा 3p और इसका प्लस आएगा। फिर इसको जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो भाई 1, तो 6 1 जा 6, और p इंटू पी कितना होगा तो p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। फर्दर जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो भाई ये अभी इसको क्या करना है, हमें 3p ऐसे लिखना है, फिर 6p स्क्वायर ऐसे लिखना है, ये माइनस 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 5 एंड नथिंग बट द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमेशा स्क्वायर पहले रहता है, फिर x वाला वैल्यू और फिर आपका कांस्टेंट नंबर। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे, ये वाले टर्म को जब आप इधर अरेंज करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा।
सबसे पहले आपको लिखना है 6p², फिर आपको लिखना है +3p, फिर आपको लिखना है +5 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। अगेन वापस बता दो, इसमें x वाला पैटर्न गायब है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो x² - 9 इज इक्वल टू 13। सिंपली आपको क्या करना है, 13 को इस साइड लेकर आना, तो ये हो जाएगा x² - 9। 13 इस साइड आएगा तो 13 को कैसे लिखेंगे भाई, तो -13 लिखने वाले हैं, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x², 13 + 9 करेंगे तो भाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -22 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, देख भाई क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर सेंटर वैल्यू नहीं दिया, तो ये हो जाएगा x² प्लस में हम क्या लिखते हैं भाई, तो 0 लिखेंगे और जो वेरिएबल रहेगा वो लिख देने का। उसके बाद क्या आएगा, तो भाई -22 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अवर 4.1। अभी ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो डिटरमाइन वेदर। तो ये मैंने आपको हिंट जो दिया है, वो जो आपने हिंट लिखा है उसके अंदर पहले से ये मेंशन करके दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, हम समझेंगे ये कंसेप्ट को। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन के साथ यहाँ पर x का 2 वैल्यू दिया है, बराबर। ये क्या है, ये है आंसर। क्या है, आंसर। आपको इसको इसके अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या कि जिधर भी x दिखेगा ना, उधर क्या रखने का, 1 रखने का। और रखने के बाद अगर आंसर आपका क्या आता है, अगर आपका आंसर 0 आता है, देखो इधर 0 दिख रहा है, तो आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर है। कैसा आंसर है भाई, तो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या पता है, क्या क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बस आपको क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, आपको चेक करना है कि जो आंसर ये लोग ने दिया ये राइट है कि नहीं राइट है। चलो चेकआउट करते हैं हम, कि देखते कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखने वाला हूं कंसीडर इक्वेशन। कंसीडर गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, तो इक्वेशन दिया है x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में 2 पार्ट होंगे, LHS और RHS। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, आई एम पुट x इज इक्वल टू 1। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू उठा ली है, ये देखो ये फर्स्ट वैल्यू उठाई है, x इक्वल टू 1। फिर मैं क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 1 इन LHS। तो अब मेरे को क्या लिखना भाई, तो LHS का वैल्यू अगर देखो तो ये जितना भी इस साइड का पार्ट है ये LHS है। LHS में देखो कौन है, x² + 4x - 5। अब मैंने क्या बोला, x का वैल्यू 1 है, तो जिधर जिधर x दिखेगा उधर उधर क्या रखेंगे भाई, तो 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, फिर +4 मल्टीप्लाई। याद रखो जब भी कोई नंबर है और कोई वेरिएबल इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन रहता है, मल्टीप्लाई का। 4 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है, 1। फिर ये हो जाएगा आपका -5। फर्दर जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, फिर +4 1 = 4, फिर -5। फिर बॉडमास का रूल क्या बोलता है भाई, तो सबसे पहले ऐड करते हैं। तो ये 1 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, फिर -5। द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वल टू 0 है मतलब ये इक्वल टू किसके है, तो भाई RHS के इक्वल है। और अगर RHS के इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। अब अगर LHS इक्वल टू RHS है तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स मूव ऑन और चेक करते हैं सेकेंड, दैट इज x का वैल्यू है -1। तो वापस आप क्या करेंगे, कंसीडर इक्वेशन। कंसीडर इक्वेशन याद रखना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। कंसीडर इक्वेशन क्या दिया, तो x² + 4x - 5। तो इक्वेशन हमको क्या दिया भाई, तो x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या कंसीडर करना है, तो LHS कंसीडर करना है। बट उससे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पुट। इसके पहले मुझे क्या लिखना है भाई, तो पुट। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू -1। ये मुझे पुट करना है। कहाँ पुटअप करेंगे, तो LHS में पुटअप करेंगे, विच इज नथिंग बट x² + 4x - 5। अब जब मैं इसमें वैल्यूज को पुटअप करूंगा तो मेरा वैल्यू देखो क्या होगा, x की जगह मुझे क्या पुटअप करना है, मैंने क्या लिखा, देखो ग्रीन में -1। तो जिधर भी मुझे x दिखेगा भाई, क्या बोला मैंने, जिधर भी x दिखेगा उधर क्या पुटअप करेंगे, -1। फिर ये प्लस, फिर यहाँ पर 4 है, फिर मल्टीप्लाई, फिर -1 हो जाएगा, ये -1 है,
फिर -5। अब जब आप फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर ये -1 था। एक मिनट इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझे। इसको हम लिख देते हैं -1, अब माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4, फिर ये हो जाएगा -5। अब जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो देख भाई इसका साइन क्या है प्लस, तो सबसे पहले इन दोनों को निपटाते हैं। इन दोनों को निपटाने का मतलब क्या है, इसको और इसको पहले सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस कितना होगा तो 3 हो जाएगा। मतलब मेरा इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा -3 और यहाँ पर -5 दिया। इसके बाद जब इसे वापस ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब 5 + 3 8 हो जाएगा। साइन बड़े नंबर का 5 बड़ा नंबर है तो इसका साइन आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो LHS का वैल्यू आपको कितना मिला -8। तो फिर आपको क्या लिखना है LHS, और RHS का वैल्यू आपको कितना दिया, RHS का वैल्यू है 0, तो आप क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिर इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट चिपकाना, दैट इज x इक्वल टू -1 इज नॉट द solution of the given quadratic equation। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ और ये इनकी वैल्यूज दी है, बराबर। m का वैल्यू देखो यहाँ से आपको दिखेगा m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 5/2। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द गिवन इक्वेशन, कंसीडर द गिवन इक्वेशन। अब मेरा गिवन इक्वेशन क्या है भाई, तो ये है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वेशन मुझे दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई, तो पुट m इज इक्वल टू, क्या पुट करना है, m का वैल्यू तो 2 पुटअप करना है, पुट m इज इक्वल टू 2। अच्छा अगर मैंने 2 पुटअप कर दिया तो फिर मैं कहाँ पर पुटअप करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, LHS कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 2m² - 5m। देखिए 2m² - 5m दिया है। अब आप वैल्यूज पुटअप करिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2, m की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, m की जगह वैल्यू कितना दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर वापस आपको क्या लिखना है भाई, तो -5 लिखना है। फिर वापस ये वाले m की जगह आप क्या लिखेंगे, वापस आप 2 लिखेंगे। लेट्स मूव और देखते कैसे सॉल्व होगा। ये 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर -5 2 होता है 10 विच इज नथिंग बट 4 2 8 -10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होगा -2। इसका मतलब क्या, LHS का वैल्यू आ गया -2 और RHS का वैल्यू कितना दिया 0। क्या इक्वल है क्या दोनों, नहीं। तो आप क्या लिखेंगे भाई, आपका स्टेटमेंट रहेगा एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमने m का वैल्यू क्या कंसिडर किया है 2, देयरफॉर m is equal to 2, m is equal to 2 is not the solution of given quadratic equation। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो, इधर आपको क्या दिया है 5/2, ये 2 का काम हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट वैल्यू कितना दिया 5/2, तो हम वापस वही लिखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा भाई, तो कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर द गिवन इक्वेशन, कंसीडर द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है, तो 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें क्या पुटअप करना है, तो पुट m इज इक्वल टू 5/2। अब पुटअप करेंगे तो किधर करेंगे, LHS में करेंगे, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा क्या भाई, तो LHS मेरा कितना है, तो ये है 2m² - 5m। अब जिधर जिधर m उधर उधर क्या हम पुटअप करेंगे भाई, तो 5/2। तो ये 2 हो जाएगा, m है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो ये होगा 5/2 द होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर वापस यहाँ पर हम डालूंगा 5, फिर हम m की जगह क्या लिखूंगा, m की जगह हम लिखूंगा 5/2। अब इसको हमको सॉल्व करके देखना आंसर कितना आता है। तो लेट्स बिगिन द सॉल्विंग। तो ये हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पर क्रॉस 5 का स्क्वायर होता है 25 और नीचे आएगा 4, फिर माइनस 5 5 से हो जाएगा 25 और नीचे आएगा 2, नीचे 2 ही रहेगा 4 नहीं रहेगा। मैंने गलती से 4 लिखने जा रहा था, बट नहीं गलतियाँ नहीं कर सकते आप। फिर यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से कटिंग होगा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, मतलब नीचे का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 25/4। अब जिनको नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया, 2 1 जा 2 किया और 2 2 जा 4 किया। फिर फर्दर मैंने देखूंगा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 25/2। अच्छा यहाँ पर
कट करने के बाद 2 लिखना है भाई, 4 नहीं लिखना है, कट करने के बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब देखो दोनों सेम है, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो LHS का आंसर कितना है 0, और RHS भी कितना है 0। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एज LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे भाई, एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर M is equal to 5/2 is the root of the given quadratic equation। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए रहेंगे। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k बचा है, उसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।